देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। एक पाले नेक इंसानी जानों के लिए खतरा बन गया। जी हाँ, तबलीग दीन के लिए अपना सब कुछ तर्क करने वाले आज खुद मौत की आगोश में जा रहे हैं। तबलीगी जमात में शिरकत करने वालों की तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में तादाद 1030 है, जिसमें आदिलाबाद से 30, भद्दाद्री कोत्तागुड़म से 11, JHMC से 603, जजिटियाल से 25, जनगांव से 4, भोपालपल्ली से 1, जोगुलांबा गढ़वाल से 5, करीमनगर से 17, खम्मम से 27, महबूबाबाद से 6, महबूबनगर से 11, मंचिरियाल से 10, मेदक से 2, मिर्चल से 3, मुलुगु से 2, नागर कर्नूल से 4, निलगुंडा से 45, निर्मल से 25, निज़ामाबाद से 80, पेद्दापल्ली से 6, राजन्ना सिरिसल्ला से 9, रंगारेड्डी से 13, संगारेड्डी से 22, सूर्यापेट से 10, विकाराबाद से 13, वनपर्ती से 3, वरंगल रूरल से 1, वरंगल अर्बन से 38 और यादाद्री से 4 हैं। तो जुमला इन तमाम अजला से 1030 शहरियों ने इस जमात में शिरकत की और आज तक कोरोना से तेलंगाना में 6 अमवात वाक़ई हुई हैं और ये तमाम अफराद उसी तबलीगी जमात में शिरकत करने वाले हैं, जिसमें 4 हैदराबाद के, 1 गढ़वाल के, 1 निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। अब हुकूमत और इनसे रब्त में आने वाले अफराद की शनाख्त करने का काम कर रही है। सिटी इंडिया न्यूज़ की जानिब से तबलीगी जमात के तमाम ज़िम्मेदारों से अपील की जाती है कि आप अपनी समाजी ज़िम्मेदारी का ख्याल रखते हुए ऐसे तमाम अफराद को खोज निकालें जो दहली के इज्तिमा में शिरकत के बाद लौटे हैं, ताकि फ़ौरन इनकी और इनके अफराद ख़ानदान की हिफाजत मुमकिन हो सके। तो नाज़रीन, आइए इस खुसूस में जानते हैं मुशर्रफ अली रुकन मरकज़ तबलीग जमात निज़ामुद्दीन दहली का क्या कहना है। मजमे को रवाना करना शुरू कर दिया था और अक्सर मजमा हम 21 तारीख तक यहाँ से बिल्कुल यानी कि एक तरह से क्लोज़ कर चुके थे, ख़त्म कर चुके थे और हॉल खाली कर चुके थे। उसकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ सब हमारे पास मौजूद हैं। उसके साथ साथ फिर एक यानी 22 तारीख में जो पब्लिक कर्फ्यू था, तो वो उसके अंदर जो पब्लिक रास्तों में थी, क्योंकि असल में मरकज़ है, यहाँ एक सेंटर है जिसके यानी के अंदर सारी ही हिंदुस्तान से और दुनिया से लोग आते हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि वो अचानक से आ गए हैं, वो लोगों के प्रोग्राम बने हुए थे, चल रहे थे, रास्तों में थे। अब अगर कोई केरला से आता है तो जाहिर सी बात है उसको 40 से 45 घंटे लगेंगे, कलकत्ता से आता है तो उसको 24 घंटे लगेंगे। वो जो रास्ते में पब्लिक है वो 22 से पहले जो हम मजमे को निकाल चुके थे, 22 को जो मजमा आके यहाँ खड़ा हो गया है, अब वो तो अंदर एंट्री हो गई। अब उसके लिए फिर हम प्रशासन से जाकर के मिले हैं, प्रशासन हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे थे, हम प्रशासन को कोऑपरेट कर रहे थे। वो हमने उनसे जाके बात रखी कि भाई हमारे लिए कोई बसों का आप इंतज़ाम कर दें ताकि हम इसे मजमे को यहाँ से हटा दें, रवाना कर दें इसको। तो ये हमारी बात चल ही रही थी। तो इतने में रात में फिर ये पूरा संपूर्ण लॉकडाउन हो जाता है। अब वो उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास तो इसकी अथॉरिटी नहीं है, आप SDM साहब से या DM साहब से इसका जो है कॉन्टैक्ट करें। तो उसके लिए हमने उनसे कॉन्टैक्ट किया। उन्होंने कहा कि आप हमें, हमारे पास बसों का नहीं है, आप हमें कोई भी अपनी जो है बसों की कोई फहरिस्त या ड्राइवरों का उनका नंबर दे दें। तो हमने पूरी 17 बसों की फहरिस्त और उनके ड्राइवर्स, उनके नंबर्स, पूरी डिटेल, पूरी लिखत में उनको वहाँ पे पेश की। तो उन्होंने कहा कि अभी फ़िलहाल हम इसको नहीं दे सकते आपका, क्योंकि ये जो मजमा है ये ऑल ओवर इंडिया का है, हम इसको कैसे इस तरह की परमिशन दे दें, आप इसे मजमे को भेजें। हमने कहा हमारे पास थाने का प्रेशर है और मुस्तकिल इसका एक ये है कि भाई इसे मजमे को यहाँ से हटाइए। अब हम क्या करें? उन्होंने कहा कि हम SHO साहब को फ़ोन कर देंगे और इसके साथ साथ जो है DCP को भी फ़ोन कर देंगे, वो आपको इस तरह से कोई परेशानी नहीं करेंगे और वो आपको कोऑपरेट करेंगे। उसके बाद से वो और हम सब मिल करके इसी की कोशिश कर रहे थे कि इसको यहाँ से मजमे को किस तरीके से यहाँ से रवाना किया जाए। जब रात में ये हो जाता है, अब उसके बाद कोई रास्ता नहीं बचा, तो अब उसमें जो है बराबर WHO की टीम, CDMO की टीम और इधर से हमारे थाने वाले, इधर से हमारे SDM साहब, ये सब की कोशिश थी। लेकिन आगे कुछ सेंटर इस तरह के शायद नहीं थे, कोई तैयारी नहीं थी कि जहाँ उनको भेजा जाए। ये लोग भी अपनी तौर पर कोशिश करते रहे, हम भी कोशिश करते रहे। हमारा तो सुबह रात दिन एक है यहाँ पर, ये किसी तरीके से मजमा यहाँ से जो सोशल डिस्टेंस है हम नहीं रख पाएंगे। हम अगर उसको मजमे को बाहर लाए खड़ा करते तो उसको कौन लेगा, उसको कौन कहाँ भेजें। तो इस तरीके से बराबर यहाँ से प्रशासन की तरफ से भी कोशिश चलती रही, हमारी भी कोशिश होती रही, लेकिन कोई इस तरह का फौरी तौर पर एक बड़े स्केल पर उसका रेस्क्यू नहीं हो सका या उसकी जगह कोई तरतीब नहीं बन सकी। अब उसके बाद जा करके ये थोड़ा थोड़ा करके फिर उसके बाद राजीव गांधी हॉस्पिटल में फिर जाना शुरू हुआ आपके यहाँ? ये हमारा जो पहला बैच गया है, समझ लो कि 3 दिन पहले, उसके अंदर जो उन्होंने कहा कि पहले आप हमें वो फहरिस्त दीजिए उसमें से जो जिनको नज़ला खांसी बीमार है,
तो तकरीबन 32 लोग थे जिनको राजीव गांधी आयुर्विज्ञान जो हॉस्पिटल है शाहदरा के अंदर उसमें उनको शिफ्ट किया गया। उसके बाद फिर दूसरी फहरिस्त में जो 404 बसें गई हैं उसके अंदर तकरीबन 200 का मजमा, तो यहाँ से हमने उसको रिलीज। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज, हक की आवाज़।